जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री कृष्ण की सृष्टि सृजन करने की इच्छा हुई। बिना किसी दूसरे की सहायता के उन्होंने तीन तत्व महत्व, अहंकार और उनके विषय रूप, रस, गंध और स्पर्श, शब्द, श्री आदि नारायण, श्री आदि महादेव और आदि ब्रह्मा जी, धर्मदेव और 5 प्रकार की प्रकृति को अपने आप से प्रकट किया। इसके बाद की सृष्टि का सृजन भगवान श्री ब्रह्मा जी ने किया। भगवान विष्णु जी पालन और रक्षण करते हैं, भगवान शिव जी संहार करते हैं। परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की आज्ञानुसार सृष्टि सृजन में विभिन्न लोकों की सृष्टि की, जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। उसी प्रकार पितर लोक की सृष्टि की। पितर लोक में देवराज इंद्र के समान ही पितर देव का ही शासन होता है। उनके अनुचरों द्वारा सारे कार्य होते हैं। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मर्त्य हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। जब तक पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। पर जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। सबको अपने पितरों के लिए श्राद्ध काल में श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि अवश्य ही करना चाहिए। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण जी, श्रीमद् भगवद गीता जी होती है और उनको दीप दान किया जाता है, उनके पितर उच्च लोकों में अमृत का पान कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। हम सबको अपने घरों में श्रीमद् भगवद गीता जी और श्रीमद् भागवत महापुराण को उचित स्थान पर रखें और उनको दीप दान, दीपक से आरती करते हुए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण अवश्य करें। इस लोक में तो आप सुख सुविधाएं पाएंगे ही, परलोक में अनंत आनंद को प्राप्त करोगे। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।